अपने माँ बाप को ज़रा देखना, ये पंखे के लिए भी तरस रहे होंगे। हमारी एक एक सेकंड की यहाँ जो कीमत है ना, तुम जो यहाँ पानी भी पी रहे हो, यूँ समझ लो किसी ने अपने रक्त से खेत को सींचा है। ये तुम्हारा वक्त है, ये भी निकल के थोड़ा थोड़ा चला जाए। हमेशा माँ बाप को कष्ट दिया और आगे भी कष्ट ही देना चाहते हो। इसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी, तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है, और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। लाख ठोकरे खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। पढ़ लिख के सेटल रहिएगा। गरीबी एक ऐसा चीज है जो घर में घुसती है तो तबाह कर देती है, सारे चीज को तबाह कर देगा। तो आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। और ना, सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल हो जाइए, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। तो कम उम्र में सफल हो जाइएगा तो थोड़ा सा लगता भी ही नहीं। आप जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। एक बार तुलसीदास जी की पत्नी बिना बताए अपने मायके घर चली गई। तो तुलसीदास जी बड़े पत्नी प्रेम आसक्त थे, पत्नी प्रेमी थे बहुत बड़े। वो घर आए, मौसम बहुत खराब था, बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन उनको पत्नी से बिछड़ापन कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी पीछे पीछे अपने पत्नी के घर की तरफ निकल लिए। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करनी थी, तो उनको एक तैरती हुई कोई वस्तु दिखाई दी, नाव जैसी। वो उस पर चढ़े और नदी पार कर ली। फिर घर पहुंचे तो पहले कच्चे मकान होते थे, बारिश बहुत तेज पड़ी रही थी, तो दीवार पर उनको एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी। तो उस रस्सी को पकड़ के वो दीवार फांद के घर के अंदर पहुंच गए। तो जब पत्नी ने उनको देखा, तो उनकी पत्नी जो उनसे बड़ा नाराज हुई कि आप जो है यहाँ मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। जब पत्नी ने गौर से देखा तो रस्सी नहीं थी, वो एकदम काला भुजंग सांप था। और जिस नाव पे वो नदी पार करके आए थे तुलसीदास जी, वो अर्थी के ऊपर एक मुर्दा पड़ा हुआ था। पत्नी को जब सारी घटना का पता चला, तो उन्होंने बोला कि आप मुझसे मेरे हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर यही आसक्ति, यही प्रेम, यही प्रीति आपने भगवान श्री राम के प्रति दिखाई होती, तो शायद आपको भगवत प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की बात बहुत चुभ गई, और वो सीधा चित्रकूट चले गए। और वहाँ हनुमान जी के साथ से उनको जो भगवान श्री राम के दर्शन हुए, और उन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना करी। तो क्या हो, किसी को कुछ मत बताओ, आपके पास क्या शक्ति है मत बताओ, किस चीज की तैयारी करते हो मत बताओ। भैया सिलेक्शन की आवाज हर कोई सुनता है, बेरोजगार की आवाज कोई नहीं सुनता। ठीक है, वो कहते हैं ना यहाँ पे कि सिर्फ तूफान उस समुद्र के लहरों में नहीं है, एक तूफान हमारे दिल में भी है। जो आग अपने अंदर लगी हुई है उसको दबा के रखो, सही समय का इंतजार करो, जब वो फटेगा। तो लोगों को मेरे भाई अपना समय मत दीजिए, जो आपके पास आपका कीमती समय है उनको समझाने में, उनको बताने में। ठीक है, तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन आप लोग को सुनाएंगे मेरे भाई की उड़ान तो भरनी ही है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है मेरे भाई, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों में नींद कम करना पड़े। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त लाइन है, खतरनाक है यहाँ पे कि भैया देख लो, जो सपने तुमने देखे हैं वो तो पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हालात हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए। और अगर जरूरत पड़े तो अपने नींद के साथ, अपने चैन के साथ, अपने सुख के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लो, क्योंकि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए लग जाओ मेरे भाई और पढ़ो।